अति हरि कृपा जाहि पर होई, 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 पाँव देहि एहि मार्ग सोई, पाँव देहि एहि मार्ग सोई, पाँव देहि एहि मार्ग सोई। श्री ठाकुर जी रे श्री चरणा में दंडवत प्रणाम करीने आप सभी हरि भक्ता ने रे हृदय में विराजमान मारे ठाकुर जी ने दंडवत प्रणाम करीने आप सभी हरि भक्ता रे श्री चरणा में दंडवत प्रणाम करीने गैया मैया रे श्री चरणा में दंडवत प्रणाम करीने आचार्य सदगुरु देव रे श्री चरणा में दंडवत प्रणाम करीने अपने अपने माता पिता रे श्री चरणा में दंडवत प्रणाम करीने थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बढ़ेगा थोड़ा सा। मारा भाई बहन श्रीमद् रामचरित मानस में गोस्वामी जी महाराज एक क्रांतिकारी चौपाई लिखी, संत शेखर कली पावना अवतार वैष्णव कुलभूषण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहवे अति हरि कृपा जाहि पर होई। भगवान की अति कृपा की बात करें, संत जना बताया करें कि भगवान की अति कृपा तो सब पर है, भगवान की कृपा किसके ऊपर नहीं ये बताओ। अगर हाथी ने मण चाहिए तो चींटी ने कण चाहिए, भगवान व्यवस्था करवा। जब दांत ना थे तो दूध दिए, जब दूध दिए तो दांत भी दिए, अन्न दिए तो भगवान ने दांत भी दिए, सारी व्यवस्था भगवान की। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहवे कि अति कृपा। हमारा भाई बहन राजस्थान में चूरू जिले में एक कवि होया, वे बोलिया कि अति भलो ना बोलनो, ज्यादा बोलना सही नहीं है। घर में कोई बड़ 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 बोलते ही रहे, एक जनो चुप ही बैठी रहे। हमारे घर में तो बोले ही को नहीं, गूंगी जिया बैठी रहे घर में। अति भलो ना बोलनो, अति भली ना चुप, एक जनो बोले ही को नहीं, चुपचाप एक ही सेंटेंस में सारी बात बोल के चुप। अति भलो ना बोलनो, अति भली ना चुप, अति भलो ना बरसनो, ज्यादा बरसात भी हो जावे तो सही नहीं, और अति भली ना धूप, ज्यादा धूप भी रहे तो आदमी दिन के 12 बजे देखो कहीं हालत है। लेकिन ठाकुर की जब कृपा हो जावे तो हमारा भाई बहन सूर्य वंश में भगवान राम को जन्म होयो तो सूर्य में शीतलता आ गई थी हमारा भाई बहन। मास दिवस कर दिवस व मरण ना जाने कोई, एक महीनों को एक दिन बन गया। सूर्य सूर्य चंद्रमा आयो नहीं, रोवन लाग गया, प्रभु रात कब होसी। भगवान बोलिया कि जब मैं कृष्णचंद बन के आऊंगा, जब मैं रामदेव बन के आऊंगा तो तेरे वंश में मैं अवतार ले आऊंगा। चंदो करे प्रकाश, रामदेव बनाऊं सो राखी जो विश्वास, ऐसी महिमा है। अति भलो ना बोलनो, अति भली ना चूप, अति भलो ना बरसनो, अति भली ना धूप। तो अति क्या अच्छी है, बोले अति हरि कृपा जाहि पर होई। भगवान की जब अति कृपा हो जावे तो हमारा भाई बहन कोई ना पाँव अगर कथा स्थल में नहीं भी आता रहे तो हमारा भाई बहन कच्ची विसा ग्राउंड में अपने आप आवन लाग जाए, चलो चलो चलो। क्यों? क्योंकि विनय ठाकुर जी बुला रहा है, आपा कोई ने नहीं बुला सका। 500-500 रुपया की आइनॉक्स की टिकटा भी लेके लोग छोड़ दिया करे,
लेकिन हमारा भाई बहन सब पंखा बंद हो जावे, सब लाइट बंद हो जावे और सोफा भी नहीं मिले तो जमीन में भी सुख मिल रहे कि नहीं मिल रहे बताओ हमारा भाई बहन। क्यों? क्योंकि आराम देने वाला देव रामदेव विराजमान है। एडी महिमा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जीव सिर्फ कर्म करे। भगवान कहवे कि जो व्यक्ति कर्म करना सीखे वीरे सागे मैं हूं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। और हमारा भाई बहन सबसे विशेष बात तो यह है कि विज्ञान के माध्यम से 157 देश में रामदेव जी महाराज की जो कथा श्रवण कर रहा है, वह सभी हरि भक्ता ने मारो प्यार भरो जय बाबेरी। मैं रामदेव जी महाराज की कथा में प्रवेश करूं अति विलंब ना करते हुए एक बार सभी मिलकर के मेरे सागे भाव से बोलूंगा जय बाबेरी। बहुत कमती आवाज आ रही है, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। बस दिल्ली नगर में एक अनंतपाल जी नाम का राजा राज किया करता था। दिल्ली में 12 कन्या है। एक को नाम कमला, दूसरी को नाम सुंदरा। कमला ने परणाया अजमेर, सुंदरा ने परणाया कन्नौज के राठौड़ा रे घरे, कन्नौज में। दोनों को ब्याह शादी जब हो गयो, 12 एक एक पुत्र होया। मान सिंह, जयचंद्र और पृथ्वीराज। घर में पुत्र होया तो मान बढ़ियो, सम्मान बढ़ियो कि मेरे घर पुत्र होया है। बेटी आके बोली पिताजी आप नाना बन गया हो। 2 पुत्र उत्पन्न होया और अनंतपाल जी महाराज चौथी अवस्था में आ गया। अनंतपाल जी महाराज मन में सोचा अरे भाई चौथी अवस्था भी ने बोले बाल पना हंस खेल गवाया मिल बच्चारी टोली में। बच्चों जब खेले तो तोड़े फोड़े और हंसे भी है रोए भी है। बाल पना हंस खेल गवाया मिल बच्चारी टोली में। निकल आई जद बैरन जवानी झड़ निकलिया जो होली में। जवानी बहुत गर्म रहे, बहुत गर्म, सब कुछ ठंडो रहे, माथो गर्म रहे। कारोबार कैसे हमारे चल रहा है, माथा बोले एकदम गर्म है। भगवान शिव कहवे कि हे जीव जब तू कथा में आवे तो यश्याम के च विभाति बुद्र सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विदुर गले च गर्लम यशो रसी व्यालराट। भगवान शिव के मस्तक पर गंगा है। भगवान शिव बोले कि हे जीव मस्तक पर गंगा लेके घूम, ठंडो रहेला। हे प्रभु गंगा मस्तक पर रखो तो डूब जाऊंगा। भगवान शिव बोलिया मेरे मुंह से जो ज्ञान गंगा निकली है, जब जब माथो गर्म होवे तो प्रभु की कथा ने मस्तक पे रखो, माथो ठंडो हो जावे। एडी बात। अनंतपाल जी महाराज चौथी अवस्था में आया। बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्ध अवस्था। वृद्ध अवस्था में ना तो हाथ काम करे, ना पांव काम करे, ना मुंह से बोल सके, ना चल सके। भगवान ने भक्ति कहीं टांगड़ियां करो ला क्या कर सो बताओ। आंखें में आंसू आ गया। आपने छोटे भाई ने बोला भाई रणछोड़ मैं तीर्थ यात्रा में जाना चाहूं। रणछोड़ जी बोलिया भाई जी मैं भी आपके सागे चालूं, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूं। रणछोड़ जी ने अनंतपाल जी बोले अरे भाई तू मेरे साथ में चाल सी तो ये दिल्ली को राजपाट राजगद्दी कौन संभाल सी बता। रणछोड़ जी बोलिया भाई चिंता मत करो, अपर कोई पुत्र नहीं होया तो कहीं होया। अपर बेटी रा तो बेटा है, बुलाओ बेटी रे बेटा ने। अपर दोहिता है। पृथ्वीराज चौहान ने बुलाया। पृथ्वीराज चौहान नानो सा के पास में आयो और नानो सारे पास में आके बोले नानो सा घड़ी खंबा अरे बेटा मैं तीर्थ यात्रा में जाना चाहवा बट एक कथा सुननी चाहवा भगवान की।
बैठ के भगवान रो भजन करनो चाहवा, यो राजगद्दी तू संभाल। पृथ्वीराज चौहान बोले नानो साहब मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन एक शर्त है। कई शर्त है कि जब आप दिल्ली से जाओ तो कोई मेरे ऊपर ऑर्डर नहीं चलावे। अरे बेटा जब गद्दी पर बिठा के जावा तेरे पर ऑर्डर कौन चलावे लो। रानी दीवान के साथ में चारों धाम की तीर्थ यात्रा में रवाना होया। आपने दोहिते ने गद्दी पर बिठाया, 4 धाम की यात्रा करिया, रंगनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, बद्रीनाथ, और बीच में हमारा विराजमान है श्रीनाथ। श्रीनाथ जी का दर्शन करिया, गाँवता बजावता गया और बोलिया श्री जी प्यारे बोलो रे, अब वल्लभ के होलो रे। श्री जी प्यारे बोलो रे, अब वल्लभ के होलो रे। ऐसो मौको कद आवे लो, जय श्री कृष्णा बोलो रे। श्री जी प्यारे बोलो रे, अब वल्लभ के होलो रे। श्री जी प्यारे बोलो रे, अब वल्लभ के होलो रे। ऐसो मौको कद आवे लो, जय श्री कृष्णा बोलो रे, जय श्री कृष्णा बोलो रे। अरे भाई इधर उधर मत डोलो रे, इधर उधर मत डोलो रे। प्रभु चरणों में होलो रे, इधर उधर मत डोलो रे। प्रभु चरणों में होलो रे। ऐसो मौको कद आवे लो, जय श्री कृष्णा बोलो रे। ऐसो मौको कद आवे लो, जय श्री कृष्णा बोलो रे। रानी दीवान के साथ में गाँवता बजावता गया। हमारा भाई बहन जब आप घर से निकलिया हो नहीं तब से आप रो ट्रिप ऑन हो गया है। हम जिस गाड़ी में बैठते हैं उस गाड़ी का ट्रिप ऑन तब होता है जब हम गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन जब अपने घर से आप रवाना हुए हो और रवाना होकर के जब आप कथा स्थल के लिए आना शुरू हुए हो तब से भगवान के दरबार में आपका ट्रिप ऑन हो गया है। उस समय से लेके जब तक आप घर जाओगे तब तक आप पुण्य की भागी, पुण्य कमा के घर जा रहे हो। ऐसी महिमा है। चारों धाम की तीर्थ यात्रा करया है। चारों धाम की तीर्थ यात्रा करके जब दिल्ली आया तो आपने दीवान ने बोलिया दीवान जाके मारे दोहिते ने बोलो कि नानो सा आया है, गाजे बाजे के साथ प्रवेश करवाओ। गाजे बाजे के साथ रानी दीवान के साथ में गया। दीवान गयो जाके बोले कि आपका नानो सा आया है, बने के राजगद्दी पर प्रवेश करवाओ, विराजमान करवाओ। और दो ही तो बोले, पृथ्वीराज चौहान बोलिया कि देखो मारा नानो सा मैंने यहां गद्दी दान में देके गया है। अगर मारे नानो सा ने यह गद्दी वापस चाहिए तो मेरे से युद्ध के मैदान में तलवार की जोड़ पे ले लो, वरना जंगल में घूम के हवाई खाओ। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने लालच आ गई गद्दी में बैठते कि ये गद्दी पर तो मैं ही बैठ सकूं। बोलो रामदेव जी महाराज की, बोलो अजमल घर अवतार की, मैं ही बैठूंगा। दीवान जाकर के आप रे राजा ने बोला, हे राजन आप रे दोहिते ने लालच आ गई है और राजगद्दी पर बैठने वास्ते बोले कि युद्ध के मैदान में तलवार की जोड़ पर मेरे से लड़के ले, वरना जंगल में घूम के हवाई खाओ। अनंतपाल जी महाराज तीर्थ व्रत को संकल्प लिया था कि मैं जब सत्संग करके आ जाऊं तो आज के बाद कभी क्रोध नहीं करूंगा। मेरे भाई बहन आपा बोला कि मीठे रस भरोड़ी राधा रानी लागे, लागे कि नहीं लागे बताओ। सत्संग में मीठे रस में डूब के जाने के बाद भी अगर आपकी जुबान कड़वी हो जावे तो सत्संग में नहीं आए हो आप। अपने घर में आपको ज्यादा क्रोध आए, क्रोध आना चाहिए, भगवान ने बनाया है। आज मैंने एक माला नहीं फेरी, आज मैं भगवान का नाम नहीं लिया, बिना नहाए भगवान का, बिना नहाए मैंने भोजन कर दिया, भगवान का नाम नहीं लिया।
क्रोध करो लेकिन मारा भाई बहन, आदमी में इस तरीके से विष भर गया है, आदमी में इस तरीके से विष भर गया है कि विषधरों का वंश सारा डर गया है। आदमी में इस तरीके से विष भर गया है कि विषधरों का वंश सारा डर गया है। कल सुनेंगे किसी चौराहे पर आदमी के काटने से सांप मर गया है। मारा भाई बहन, भगवान बोले कि मीठे रस से बरोड़ी मारी राधा है, भी हमारे बाया बेटे हैं, भी हमारा भाई है, भी हमारा बेटा है। भगवान बोले बहुत मीठा बनो भाई, मीठा बोलो ला तो कीड़े लागे ली, मतलब गांव का लोग आप आस पास में रेवे ला रहे भाई, बहुत मीठो बोले भाई। अनंतपाल जी बोलिया भाई घर में लड़ाई नहीं कर, राजपाट मारे दो ही तेने दे दो, दे करके और राजस्थान की तरफ बढ़िया। राजस्थान में जोधपुर से आगे बढ़िया एक गांव उड़ू कहामीर, जो आज भी काचबा के नाम से प्रसिद्ध है। अनंतपाल जी महाराज भगवान की भक्ति कर, भगवान की माला फेर दिया। रणछोड़ जी महाराज उधर की पूर्ति वास्ते कुछ काम धंधो खोलिया, काम भी करना पड़ा। कुछ दिनों के बाद अनंतपाल जी महाराज परम धाम सिधारिया। रणछोड़ जी की कई पीढ़ियां के बाद, रणछोड़ जी की कई पीढ़ियां के बाद रणसी जी होया। रणसी जी रा दो पुत्र होया। याद रखिया, मैं आप सबने पूछूला, जो क्लास में बैठा है, थोड़ी देर बाद से समझ लो क्लास चल रही है। रणछोड़ जी की कई पीढ़ियां के बाद रणसी जी होया। रणसी जी रा दो पुत्र होया। बड़ा होया अजमाल जी, छोटा खुम्बो जी। अजमाल जी और खुम्बो जी दो। खुम्बो जी की दो छोरियां हैं, एक का नाम लाछा और दूसरी को नाम सुगना। लाछा सुगना आपने माँ की गोदी में सर भी नहीं रखी थी, माँ छोड़ के चली गई। जब माँ छोड़ के गई तो दिन भर लाछा बोले माँ, हमारी माँ कटे है, हमारी माँ कटे है, हमारी माँ कटे है। और खुम्बो जी बोलिया भाई दूसरो विवाह कर लूं तो बेटी के लालन पालन पोषण में कमी आ सके, दूसरो ब्याह नहीं करूंगा। आप रे बड़े भाई ने बोलिया भाई जी हमारी बेटी ने आप संभालो, मैं जाके बैराग्य लेना चाहूं। अजमाल जी बोलिया भाई घर में ही बैराग्य ले लो, वृंदावन जाके पोता पोती याद आवे तो घर को वृंदावन बना लो। हम घर में रहते तो वृंदावन याद आता है, और वृंदावन जाते तो पोता पोती याद आते हैं। तो मेरे भाई बहन घर को वृंदावन बना लो आप। बोले नहीं भाई, मेरे जीवन का बैराग्य कोई कच्चा नहीं है, मैं संतों के सानिध्य में बैठा हूं, और मेरे भाई बहन मुझे आपने घर ने छोड़ के खुम्बो जी निकल गया। अजमाल जी की एक पत्नी है, मारो नाम है मैना देवी। मारा भाई बहन जब आपरे घर में बेटे रो ब्याह कर देवा तो एक बहू आवे, बहू रानी, पत्नी आवे। पत्नी के नाम के आगे कौन सा शब्द लगे? धर्म। आप बोला नहीं धर्म पत्नी? कभी आप सुने हो ये मेरे धर्म के पति है? कभी सुने हो आप? लेकिन आदमी जरूर कहता है ये मेरी धर्म पत्नी है। क्यों? बोले पति को पतन से बचाने वाली पत्नी है मेरे भाई बहन। बड़े से बड़ा कोई पतन आ जाए ना, कोई बड़े से बड़ा संकट आ जाए, बोले आज इतना बड़ा संकट आने वाला था, भगवान बचाए। भगवान नहीं, घर में बैठी है, रोज भगवान को मनाने वाली, रोज भगवान को उस धरा से अपने घर में बुला के भोजन कराने वाली मेरे भाई बहन, वो धर्म पत्नी है, अनेकों धर्म करने वाली। और रामचरितमानस तो कहवे हमारा भाई बहन कि पति पत्नी को जीवन में कैसे रहना चाहिए। जिस सत्संग में आप विराजमान हो मेरे भाई बहन, पति पत्नी को जीवन में अपना जीवन लीला कैसे चले। बच्चा अपने माँ की गोदी में जीवन लीला चलाता है, कर्मचारी अपने ऑफिस में जीवन लीला चलाता है, लेकिन इस जीवन लीला को और खुशमय, सुंदरमय और मेरे भाई बहन सुगंधमय, शरीर से एक सुगंध निकले सत्संग की। ये सत्संग कैसे जीवन में पति पत्नी दोनों हाथों को मिला के, शादी से पहले हाथ छोड़ते नहीं है रास्ते में। कहीं देखो आप,
शादी से पहले जब सगाई हो जाए तो हाथ छोड़ता नहीं है, और शादी के बाद हाथ पकड़ते ही नहीं है। वो चले आगे, मैं चलूं पीछे। रामचरितमानस आपा सबने सीखा हुआ है। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल हरिपद कमल विनीत। मैणा दे नारी प्रिय, पति का काम है अपनी पत्नी से प्रेम करे। पत्नी का क्या काम है? पति का क्या काम है? अपनी पत्नी से प्रेम करे। उसे जो कुछ चाहिए मुझे भाई बहन उससे दे। क्योंकि जब बच्ची छोटी रहती है तो अपनी माँ से बोलती है, माँ मेरे लिए गुड़िया मंगाओ। माँ कहती नहीं बेटा, पापा अभी ऑफिस गए, आने में देरी हो जाएगी। 7 समुंदर पार से गुड़ियों की बाजार से अच्छी सी गुड़िया लाना। मम्मी कहती नहीं बेटा आज देरी हो जाएगी, आज तो कच्ची विचा ग्राउंड में जाना है, कथा में आना है आज। तो बोले कि गुड़िया चाहे मत लाना, पापा जल्दी आ जाना, आप घर आ जाओ जल्दी। बेटी ये कहती है, त्याग देती है बेटी अपने सुख। बड़ी होती है, विवाह होता है। अभी हम हरिद्वार में कथा हो रही थी, तो एक संत कह रहे थे, वो प्रसादी कह दूं कि आप सबको कि नहीं छोड़ दूं? कह दूं? एक संत बोले कि ब्याह हो गया, और ब्याह होने के बाद में पत्नी बोली कि भैया मेरी मांग आपने भरी है कि नहीं? बोली भरी है। तो मेरी मांग आपने भरी है तो मेरी मांग आप पूरी करो। मांग भरी क्यों? जो भी कुछ चाहिए पत्नी को, पति पत्नी को प्रेम करे, ये पति का काम है। मैणा दे नारी प्रिय, नारी प्रिय होनी चाहिए। मैणा दे नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल। और पत्नी का काम है कि पति के अनुकूल रहे। अगर पति देव घर में आए, कहे कि भैया ऐसा करो, हाँ कर रहे हैं, एकदम हो जाएगा, अभी होने वाला है, आप हाँ भर दो, भली वो 2 घंटा के बाद हो, लेकिन हाँ तो भरो। महिलाओं का काम है, पत्नी का काम है कि आप हमेशा हाँ भरो, हाँ 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 हाँ, उनमें संतुष्टि हो जाएगी। और दोनों में ये बात हो, और पति अनुकूल प्रेम दृढ़, अपने घर में अपने इष्ट देव के श्री चरणों में दोनों मिलके अगर आरती करें सुबह शाम। एक काम, सुबह घर से निकले तो एक बार दोनों मिलके आरती करें, जब शाम को आए तो दोनों मिलके भगवान के दरबार में जाके दर्शन करें। ये 2 काम। तो उनके घर में क्या होने वाला है मालूम है? जे सकाम नर सुनई जे गावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। उसके घर में पहले सुख की बरसात होने शुरू हो जाएगी। संपत्ति तो मेरे भाई बहन सुख के बच्चे हैं, टावर टिंगर है 12। हम गाते हैं ना, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कभी कोई ऐसा गाता है संपत्ति सुख घर आवे? आप कभी देखे हो किसी के घर के बाहर लिखा हुआ लाभ शुभ? हमारे भगवान शिव के बड़े पोते का नाम है शुभ, और भगवान शिव के छोटे पोते का नाम है लाभ। भगवान कहते हैं जिसके घर में शुभ जाएगा मेरा बड़ा पोता, तो अनेकों प्रकार के लाभ उसके घर में हो जाएंगे। लेकिन जिसके घर में लाभ ज्यादा है, शुभ की कोई कल्पना मत करिएगा। धर्म पैसा ज्यादा हो और सुख घर में ज्यादा हो, कोई संभव नहीं है। लेकिन घर में सुख है तो मेरे भाई बहन संपत्ति तो घर पड़ी है, याद रखिएगा। तो जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। मारा भाई बहन, रानी मैणा दे अजमाल जी भगवान रा भगत है। अजमाल जी रे गांव में बरसात नहीं हो रही है, अकाल पड़ियो है, अकाल पड़ रहा है। गांव का सभी किसान लोग आकर के बोले ठाकर साहब हमारे गांव में 12 वर्ष का अकाल पड़ियो है, अगर आप कोई लक्ष्मी नारायण यज्ञ करवाओ, कोई आप कथा कराओ, कीर्तन करवाओ, तो गांव के मायने शीतलता आ सके, गांव में बरसात आ सके, गांव की धरती अपने अन्न दे सके। जी गांव की धरती अन्न नहीं देवे बाबांजड़ी है,
जी घर के अंदर, जी घर के आंगन में एक बेटी को भी हल्दी मेहंदी नहीं लागे। आप बड़े से बड़ा ग्राउंड ले लो, लेकिन बेटी का हल्दी अपने आंगन में लगाओ, बेटी री मेहंदी आप रे आंगन में लगाओ, तो आंगन कुंवारा नहीं रहेगा, आंगन पवित्र हो जाएगा। लेकिन अजमाल जी महाराज बोलिया कि भाई कहीं करा, एक गांव में यज्ञ करवाया। एक यज्ञ करवाते ऐसो वातावरण होयो कि खूब जोर की आंधी तूफान और खूब जोर की बरसात हुई। इतनी जोरदार बरसात हुई, बरसात होते ही गांव रा किसान भाई लोग हल और बीज लेकर के खेता की तरफ जावन लगे। जब खेता की तरफ गया, आपा कोई काम करा, सबसे पहले किने मनावा? गणेश जी महाराज ने। क्यों मनावा? क्योंकि वेद बोले गणा नान्त्वा गणपति गुंग हवा महे, निधि नान्त्वा निधिपति गुंग हवा महे, प्रिया नान्त्वा प्रियपति गुंग हवा महे, वशो ममा मंगलम। भगवान को नाम है मंगल मूर्ति, सबका मंगल होवेगा। लेकिन किसान भाई जब खेता में जावे नहीं, किसान भाई जब खेत में जावे तो गणेश जी ने नहीं मनावे, क्योंकि खेत में सांप हुए, खेत में बिच्छू हुए, खेत में बांडी हुए। बांडी ऐसे जंतु को नाम है, कोई ने डस लेवे तो शरीर नीलो पड़ जाएगा। आज भी हमारे नागौर के पास एक गांव में खरनाल में तेजो जी महाराज की प्रतिमा खड़ी है, और खरनाल में कोई भी तेजो जी महाराज की तांती बांध लेवे हाथ में तो सारो विश्व भी तांती में आके विराजमान हो जावे। आज भी ऐसी महिमा चल रही है। हमारे रामदेव जी महाराज के नाम की जो तांती बांध लेवे, वो व्यक्ति कभी जीवन में रोगी नहीं बन सके, कभी रोगी नहीं बन सके। रामदेव जी महाराज की तांती को कलर लाल है, जीरे गले में लाल रंग की तांती पेड़ो रहे, वो जीवन में हमेशा लालम लाल रहा करे हमारा भाई। और तेजो जी महाराज की जो तांती बिरो कलर है धोड़ो सफेद। कोई भी किसान भाई ने सांप काट लेवे, बिच्छू काट लेवे, हरिराम जी, गोगा जी, और ऐसी महिमा है ज्योतराम जी महाराज, गुरु भगवतोसी जी महाराज, गोगा जी और तेजो जी महाराज हमारे नाम की तांती बांध लेवे तो पूरे शरीर को विष निकल जाता।